कल्पना करो, एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे अमीर था। खेत सोना उगलते थे, कारीगर हवा को कपड़ा बना देते थे। दुनिया की कुल दौलत का 25% सिर्फ हमारा था। सोने की चिड़िया। सिकंदर के सपने यहाँ टूटे। गौरी को 17 बार मौत से टकराना पड़ा। मुगल सदियां लगाकर भी पूरी तरह राज नहीं कर पाए। फिर आया वो दौर जब कुछ लोग समंदर पार से आए। हाथ में तराजू था, मुस्कान थी, व्यापार कहकर आए। लेकिन कुछ ही सालों में वो सोने की चिड़िया लोहे की जंजीरों में जकड़ गई। एक ऐसा धोखा हुआ जो 200 साल तक चला। कैसे, किसने किया? और सबसे बड़ा सवाल जिसे कोई तलवार नहीं झुका पाई, हे कुछ सौदागरों ने कैसे इतनी आसानी से गुलाम बना लिया? दोस्तों, आज हम खोलते हैं वो काला इतिहास जिसे किताबें छिपाती हैं, लेकिन सच अब बाहर आएगा। वीडियो पूरा देखो, क्योंकि ये दर्द तुम्हें हिला देगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो और तैयार हो जाओ। आंखें बंद करो, सिर्फ एक पल। कल्पना करो वो भारत जहां खेत सोना उगलते थे, कारीगरों की उंगलियां जादू करती थीं, दुनिया ठिठक जाती। वो मुल्क जो दुनिया की इकोनॉमी का 25% अकेले संभालता था। सोने की चिड़िया, सम्मान से पुकारा जाता, लालच से लूटा जाता। सिकंदर यहां टूटा। गौरी को 17 बार मौत से भिड़ना पड़ा। मुगलों को जड़े जमाने में सदियां लगी, लेकिन जिसे तलवारें नहीं झुका पाईं, उसे समंदर पार के सौदागरों ने कैसे इतनी जल्दी जंजीरों में जकड़ लिया? वे आए, हाथ में तराजू, आंखों में खून की प्यास। मसाले नहीं, जमीर खरीदा। सोने की चिड़िया को लोहे की जंजीरें पहना दी। ये कहानी है ब्रिटिश राज की। किताबों में राज लिखा है, असल में इंसानियत का सबसे बड़ा कत्लेआम। शुरुआत 23 जून 1757, प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव ने धोखे से नवाब सिराजुद्दौला को हराया। मीर जाफर की गद्दारी ने दरवाजा खोला। क्लाइव ने कहा था, नवाब मारो, नवाब मैं बनाऊंगा। एक गद्दारी ने 200 साल की गुलामी शुरू कर दी। मुर्शिदाबाद का खजाना लूटा। सोना हीरे देख क्लाइव की आंखें फटी। लंदन की कुल दौलत से कई गुना। 100 नावें सोना भरकर भेजा। क्लाइव अकेला अरबों ले उड़ा। 1765 दीवानी हक छीना। अब कंपनी टैक्स की मालिक। टैक्स 50% प्लस। फसल हो या सूखा, 2। किसान कोरे खाते, बच्चे गुलाम बिकते। पैसा गंगा से टेम्स पहुंचता। 1770 का अकाल, मानव निर्मित नरसंहार। 1 करोड़ मरे, बंगाल की 1/3 आबादी। गोदाम अनाज से भरे, लेकिन बेचा ऊंचे दामों पर। लगान बढ़ाया, मरते से भी वसूला। माए बच्चों को नदी में बहाती, जिंदा मुर्दों का मांस खाते। अंग्रेज पार्टी करते, मुनाफा लिखते। फिर वारेन हेस्टिंग्स जैसे अफसरों ने नील अफीम की जबरन खेती करवाई। भूखे पेट जहर उगाओ। बंगाल भीख मांगने लगा। अब नजर कपड़ा उद्योग पर। ढाका की मलमल हवा बुनी जाती। दुनिया का 25% कपड़ा भारत से। ब्रिटेन की मिलें बंद होने वाली। अंग्रेजों ने 80% टैक्स भारतीय कपड़े पर, ब्रिटिश पर 0%। मुक्त व्यापार सिर्फ उनके लिए। करघे तोड़े, अंगूठे काटे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिखा, मैदान बुनकरों की हड्डियों से सफेद हो गए। भारत नंगा हो गया, अपना कपास बेचो, महंगा कपड़ा वापस खरीदो। जुल्म की हद, 1857 की बगावत। मंगल पांडे की चिंगारी ज्वालामुखी बनी। हिंदू मुसलमान साथ लड़े। अंग्रेजों ने तोपों पर बांधकर उड़ाया। पैरों पर लाशें लटकीं। 1858 कंपनी राज खत्म, क्राउन राज। लूट और सिस्टमैटिक। लेकिन जुल्म रुका नहीं। रेल बनाई, हमारे अनाज कपास को ब्रिटेन पहुंचाने के लिए। 13 अप्रैल 1959, जलियांवाला बाग। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर 1650 राउंड गोलियां चलवाईं। कुआं लाशों से भर गया। डायर बोला, मैं भारत को डराने गया था, लेकिन खून डर नहीं पैदा करता, आग लगाता है। उधम सिंह ने बदला लिया। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जन्मे। 1942 क्विट इंडिया, करो या मरो। देश भर में हड़ताल, जेलें भरी। अंग्रेजों ने दमन किया, हजारों मारे। आखिरकार 1947
आजादी। लेकिन पार्टीशन की कीमत, लाखों मरे, ट्रेनों में लाशें। 15 अगस्त को झंडा फहराया, लेकिन दिल टुकड़ों में बट गया। 200 साल की गुलामी, 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट, करोड़ों अकाल, मौतें, बलिदान। अंग्रेज गए, गरीबी, बंटवारा, घाव छोड़ गए। लेकिन अंग्रेजों का जुल्म यहीं थमने वाला नहीं था। 1857 की क्रांतिकारी आग को उन्होंने बुझा दिया था, लेकिन उसकी राख में से नई चिंगारियां निकल रही थीं। लेकिन अंग्रेजों का जुल्म यहीं थमने वाला नहीं था। 1857 की क्रांतिकारी आग को उन्होंने बुझा दिया था, लेकिन उसकी राख में से नई चिंगारियां निकल रही थीं। उन्होंने खुद से कहा, अब हम सुधार करेंगे, भारत को सभ्य बनाएंगे। लेकिन ये सुधार नहीं थे, ये लूट और दमन का नया और ज्यादा व्यवस्थित रूप था। रेलवे लाइनें बिछाई गईं, लेकिन हमारे लिए नहीं। हमारे अनाज, कपास, कोयला, झूठ, चाय, सब कुछ जल्दी से बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए, ताकि ब्रिटेन के कारखाने चलते रहें और उनकी अर्थव्यवस्था चमकती रहे। भारतीय किसान अपनी फसल बेचकर भी गरीब होता गया, क्योंकि रेल का किराया इतना महंगा था कि वो खुद भूखा रह जाता। ये रेलें हमारे खून से बनी, हमारे पसीने से चली, लेकिन फायदा सिर्फ अंग्रेजों को हुआ। अब बात करते हैं सबसे खौफनाक हिस्से की, अकालों की। ब्रिटिश राज में अकाल सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं थे, वे मानव निर्मित नरसंहार थे। इतिहासकार बताते हैं कि पिछले 2000 सालों में भारत में कुल 17 बड़े अकाल पड़े थे, लेकिन ब्रिटिश राज के सिर्फ 190 सालों 1757 से 1947 में 25 से 31 बड़े अकाल आए, यानी हर 6 से 8 साल में एक अकाल। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश नीतियां ऐसी थीं कि फसल खराब होने पर भी अनाज निर्यात होता रहा, टैक्स नहीं घटाया गया और गोदामों में अनाज सड़ता रहा। चलो कुछ सबसे बड़े और खौफनाक अकालों को डिटेल में देखते हैं। 1. ग्रेट बंगाल फेमिन 1770। हमने पार्ट 1 में पढ़ा, लेकिन दोहराते हैं क्योंकि ये शुरुआत थी। 1 करोड़ 10 मिलियन लोग मरे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनाज ऊंचे दामों पर बेचा, लगान 10% बढ़ाया, जिंदा लोग मुर्दों का मांस खाने को मजबूर हुए, गंगा लाशों से काली पड़ गई। 2. चालीसा फेमिन 1783 से 44, 11 मिलियन मौतें। उत्तर भारत में सूखा, लेकिन कंपनी ने टैक्स वसूला। 3. दोजी 12 फेमिन 1791 से 92, फिर 11 मिलियन मौतें। 4. अग्रा फेमिन 1837 से 38, 8 लाख मौतें उत्तर पश्चिम प्रांतों में। 5. अपर दोआब फेमिन 1860 से 61, 2 मिलियन मौतें। 6. ग्रेट फेमिन ऑफ 1876 से 78, दक्षिण भारत फेमिन, सबसे भयानक में से एक। मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद में फैला। ब्रिटिश क्षेत्र में 5.5 मिलियन मौतें, कुल अनुमान 6.1 से 10.3 मिलियन। विक्टोरियन युग की नीतियां, अनाज निर्यात जारी रहा, रिलीफ वर्क्स में काम करने वाले मजदूरों को इतना कम अनाज दिया कि वे काम करते करते मर जाते। 7. इंडियन फेमिन 1896 से 97, 5 मिलियन मौतें। 8. इंडियन फेमिन 1899 से 1900, 1 मिलियन से ज्यादा मौतें। 9. बंगाल फेमिन 1943, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, 30 लाख से 3 मिलियन मौतें। चर्चिल ने कहा, वे खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं, दे ब्रीड लाइक रैबिट्स। अनाज ब्रिटेन और यूरोप भेज दिया गया, भारत को भूखा छोड़ दिया। जब वायसराय ने मदद मांगी तो चर्चिल ने पूछा, अगर इतनी भूखमरी है तो गांधी अभी जिंदा कैसे हैं? Why hasn't गांधी died yet? ये रेसिज्म था। भारतीयों को इंसान नहीं, सिर्फ नंबर समझा जाता था। इतिहासकारों जैसे जेसन हिकल और डायलन सुलिवन का अनुमान है कि 1880 से 1920 के बीच ब्रिटिश पॉलिसी से 50 से 165 मिलियन एक्स्ट्रा मौतें हुई। कुल मिलाकर अकालों में 60 मिलियन से ज्यादा मौतें। ये सिर्फ संख्या नहीं, ये माएं थीं जो बच्चों को नदी में बहा देती क्योंकि खिलाने को कुछ नहीं। ये बच्चे थे जो भूख से रोते रोते मर जाते। ये गांव थे जो श्मशान बन जाते। ब्रिटिश अफसर पार्टी करते, शराब पीते और रिपोर्ट लिखते, इस साल मुनाफा बढ़ा है। ये अकाल प्राकृतिक नहीं थे। ब्रिटिशों ने अनाज निर्यात बढ़ाया, इंडस्ट्री तबाह करके, टैक्स बढ़ाया, रिलीफ में देरी की और भारतीयों को ओवर पॉपुलेटेड कहकर जिम्मेदार ठहराया। ये नीतियां लालच से बनी।
भारत की दौलत ब्रिटेन पहुंचती रही, जबकि यहां मौत का तांडव चलता रहा। फिर आया 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। ये ब्रिटिश राज का आखिरी बड़ा विद्रोह था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन जापान से हार रहा था। भारत से सैनिक ले रहा था, लेकिन आजादी का वादा नहीं कर रहा था। गांधी ने कहा, यह ब्रिटिशों का युद्ध है, हमारा नहीं। 8 अगस्त 1942 बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया। गांधी का नारा, करो या मरो, डू और डाई। गांधी ने कहा, हम या तो आजादी लेंगे या मर जाएंगे। अगले दिन 9 अगस्त ब्रिटिशों ने तुरंत कार्रवाई की। गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सब लीडर्स गिरफ्तार। कांग्रेस को बैन कर दिया। 1 लाख से ज्यादा लोग जेल में डाले गए, लेकिन आग बुझी नहीं, भड़की। देश भर में हड़तालें, प्रदर्शन, रेल पटरियां उखाड़ी गईं, पुलिस स्टेशन जलाए गए, टेलीग्राफ लाइनें काटी गईं। बिहार, यूपी, बंगाल, बॉम्बे में सशस्त्र विद्रोह हुए। छात्र, मजदूर, किसान सब सड़कों पर उतर आए। ब्रिटिशों ने बर्बर दमन किया। पुलिस फायरिंग, लाठीचार्ज, एयर स्ट्राइक, हाँ, हवाई हमले, गांवों को आग लगाई। कांग्रेस के अनुमान से 4000 से 10,000 लोग मारे गए। ब्रिटिश अनुमान सिर्फ 1028 मौतें, लेकिन सच ये था कि हजारों निर्दोष मारे गए। महिलाएं, बच्चे, कोई नहीं बचा। ये मूवमेंट ने दिखाया कि भारत अब गुलाम नहीं रहेगा। ब्रिटिश समझ गए अब बस कुछ साल बाकी हैं। आखिरकार 1947 आजादी आई, लेकिन कीमत पार्टीशन। ब्रिटिशों ने जल्दबाजी में बांट दिया। सिरिल रैडक्लिफ, जिन्होंने कभी भारत नहीं देखा था, ने 5 हफ्तों में बॉर्डर ड्रॉ किया। पंजाब और बंगाल 2-2 टुकड़ों में बंट गए। हिंदू सिख एक तरफ, मुस्लिम दूसरी तरफ। शब्द 12 से 20 मिलियन लोग घर छोड़कर भागे। इतिहास की सबसे बड़ी माइग्रेशन। ट्रेनों में लाशें भरी, घोस्ट ट्रेन कहलाती थीं। एक तरफ से हिंदू सिख आते, दूसरी तरफ मुस्लिम जाते। रास्ते में हमले, लूट, बलात्कार, मौतें। 2 लाख से 2 मिलियन, ज्यादातर इतिहासकार 1 मिलियन मानते हैं। 75,000 प्लस औरतें अपहरण और बलात्कार का शिकार। गांव जलते, परिवार बिखरते। लाखों शरणार्थी दिल्ली, कराची, कोलकाता में आए, बिना घर, बिना खाना। ये सिर्फ संख्या नहीं, ये कहानियां हैं। एक माँ ने बच्चे को ट्रेन से फेंक दिया ताकि वो बच जाए। एक पिता ने परिवार को बचाने के लिए खुद मरना कबूल किया। औरतों पर अत्याचार इतना कि कई ने खुदकुशी कर ली। ये घाव आज भी हैं। इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों में नफरत के बीज। 200 साल की गुलामी, 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट। उत्साह पटनायक के अनुसार 1765 से 1938 तक 5% ब्याज कंपाउंड करके करोड़ों अकाल मौतें। जलियांवाला, क्विट इंडिया, पार्टीशन। अंग्रेज गए, लेकिन गरीबी, बंटवारा, नफरत छोड़ गए। फिर भी याद रखो, ये आजादी मुफ्त नहीं मिली। किसानों ने भूखे मरकर चुकाई, बुनकरों ने अंगूठे कटवाकर, क्रांतिकारियों ने फांसी पर चढ़कर, आम लोगों ने पार्टीशन में सब कुछ गंवाकर। उन्होंने हमारी दौलत ले ली, हमारा हौसला, एकता, आत्मसम्मान नहीं छीन सके। सोने की चिड़िया फिर उड़ रही है, अब पंख मजबूत है, आंखों में सपने हैं। हमारा इतिहास हमें सिखाता है, हम कभी नहीं झुकेंगे। भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि हमारी जड़ें गहरी हैं, हमारा खून उबलता है। जय हिंद कमेंट में जरूर लिखें। सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले फिर किसी रहस्य में, तब तक के लिए धन्यवाद।